कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर enjoying योर ऑनलाइन क्लासेस एट योर होम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का चैप्टर है हमारा द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसका कंटेंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। इट मीन्स हमारा ऑफलाइन क्लासेस में कंटेंट हमने पूरा कवर अप कर लिया था। बारी आया क्वेश्चन आंसर का, है ना? तो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे एज यूजुअल स्कूल की छुट्टी हो गई विंटर में डीएम का ऑर्डर से, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं चैप्टर का नाम तो आपको पता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। The beginning of the freedom struggle. So let's discuss our first question, which is MCQ type. पहला क्वेश्चन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी was the first dash of the Indian National Congress. इसका मतलब कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले क्या थे? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आईएनसी। क्या बोलते हैं बच्चों? आईएनसी। ठीक है, तो आईएनसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने आपको डिटेल में क्लास में बताया है, बट फिर भी शॉर्ट में बताती हूँ। आईएनसी के फाउंडर कौन थे, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, कौन इसके पहले प्रेसिडेंट थे, है ना? ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो आईएनसी का जो फॉर्मेशन था बच्चों, वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, और फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ तो हमने पढ़ लिया फाउंडर कौन है बच्चों, एओ ह्यूम, बट व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? तो वो थे आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट। क्या थे? पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first Indian member of the British Parliament? इसका मतलब कि पहला इंडियन कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने? ठीक है, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा बच्चों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी was the first Indian who was the member of British Parliament. Okay, is it clear? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द आइडिया फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट हम डिस्कस करेंगे इसे भी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के पार्टीशन का आइडिया कब अनाउंस किया था? यहाँ पे बच्चों ये नहीं पूछ रहा है कि पार्टीशन कब हुआ है, पूछ ये रहा है कि पार्टीशन का आइडिया कब अनाउंस किया था। तो आइडिया अनाउंस करने का टाइम होगा बच्चों 1904। क्या होगा? 1904। बट पार्टीशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1905 में। या कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अलोंग विद प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन द कैरियर्स ऑफ अ ब्रिटिश जज। यानी कि ब्रिटिश जज के कैरियर्स पे, कैरियर्स यानी कि व्हीकल, उनके व्हीकल पे प्रफुल्ल चाकी के साथ कौन मिलके एक बॉम्ब फेंक दिए? ठीक है, तो हमने पढ़ा था हमारे पिछले चैप्टर में खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में। तो खुदीराम बोस ने क्या किया बच्चों? प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर ब्रिटिश जज के कैरियर्स पे बॉम्ब फेंक दिया। और बॉम्ब फेंकने का रीजन मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। रीजन क्या था कि ये ब्रिटिश जज जो थे, इन्होंने कुछ इनोसेंट इंडियन को पनिश किया था। ठीक है, जिसके कारण गुस्से में खुदीराम बोस ने उनके कैरियर्स पे बॉम्ब फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी फॉर्म कब हुई थी? ठीक है, तो गदर पार्टी फॉर्म हुई थी कब
और कहाँ, ये जानने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि गदर पार्टी का फॉर्मेशन आखिर कहाँ पे हुआ था, मतलब किसने किया था। तो गदर पार्टी के जो फाउंडर थे बच्चों वो थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी जो थी वो फॉर्म हुई थी यूएसए में। कहाँ हुई थी? यूएसए में। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा ईयर में फॉर्म हुई थी, तो क्या होगा बच्चों आंसर? 1885। क्या होगा? 1885। सेकंड क्वेश्चन, the leaders of the Congress who believed in the British sense of justice were called the dash। यानी कि कांग्रेस आईएनसी के कौन से लीडर जिन्होंने ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव किया था, वो लीडर्स किस फेज के लीडर कहे जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों मॉडरेट फेज होगा। क्या होगा? मॉडरेट फेज। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मॉडरेट फेज में भी 3 लीडर्स थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो भी 3 थे। ठीक है, खैर उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डैश। लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे बात आ गई कि लॉर्ड कर्जन ने किसकी यानी कि कौन सी पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने जो पॉलिसी अपनाया था उस पॉलिसी का नाम था बच्चों डिवाइड एंड रूल। क्या नाम था? डिवाइड एंड रूल। अब थोड़ा सा हम ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या थी इसके बारे में देखते हैं। डिवाइड एंड रूल, जब ब्रिटिश ने देखा कि इंडियन जो है काफी स्ट्रांग है, उनमें यूनिटी है ना, तो इस यूनिटी के साथ हम इंडियन को नहीं हरा सकते हैं। उन्होंने सोचा हम ऐसा करें, क्यों ना हम इंडिया को यानी कि इंडिया के लोगों में डिसयूनिटी क्रिएट करें। डिसयूनिटी यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट इनको कर दे, तो हम यहाँ पे अच्छे से पीसफुली रूल कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने किया कि बंगाल का पार्टीशन कराया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। दैट टाइम ही अनाउंस द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब फूट डालो और राज करो। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत उसने बंगाल का बंटवारा कर दिया। द पार्टीशन ऑफ डैश वाज रिवोक्ड इन 1911। यानी कि कौन सा पार्टीशन को 1911 में वापस ले लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या? बंगाल हो जाएगा। बंगाल का पार्टीशन ये 1911 में रिवोक कर दिया गया। मैडम बीकाजी कामा ब्रॉट आउट अ पेपर टाइटल डैश। मैडम बीकाजी कामा ने कौन सा पेपर को पब्लिश कराया था? तो उस पेपर का नाम था बच्चों वंदे मातरम। क्या नाम था उसका? वंदे मातरम। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है मैच द फॉलोइंग की। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे कुछ नाम है जिसको हमें मैच करना है। अभी तो मैं आपको ऐसे मैच करके दे दूंगी, बट आपको फेयर नोटबुक में एज यूजुअल इसको सामने सामने लिखना है। ठीक है, देखिए एवो ह्यूम, तो इसमें से क्या उन्होंने किया? तो एवो ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि आईएनसी जो थी वो इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी। ठीक है, सेकंड, लॉर्ड कर्जन, अभी हमने पढ़ा लॉर्ड कर्जन क्या काम था, इन्होंने क्या किया था? अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल के तहत किसको बांटा था, किसका डिवाइड किया था? तो इन्होंने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मॉर्ले मिंटो से आपको याद आ रहा होगा, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो से याद आ रहा होगा आपको, हमने पढ़ा इस चैप्टर में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ये क्या थे उस समय? तो लॉर्ड मॉर्ले जो थे उस समय इंडिया के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और लॉर्ड मॉर्ले मिंटो जो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट में बच गए लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जो थे वो फाउंडर थे गदर पार्टी के। ठीक है, जो कि कहाँ पे फॉर्म हुई थी? तो वो फॉर्म हुई थी यूएसए में। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स की बारी आती है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस। तो बारी आती है बच्चों एक्सट्रीमिस्ट लीडर की। हमने पढ़ा मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट फेज में भी 3 लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट में 3 लीडर्स थे।
यहाँ पे बारी आती है एक्सट्रीमिस्ट की, तो देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट में जो 3 लीडर्स थे वो कौन कौन थे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको शॉर्टली पॉपुलैरिटी में पॉपुलरली कहा गया है लाल बाल पाल। क्या कहा गया है? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल मतलब कि लाल लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल इट मीन्स बिपिन चंद्र पाल। ये जो तीनों थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे आईएनसी के, ठीक है, और इनको शॉर्टली पॉपुलरली क्या कहा गया है? लाल बाल पाल। तो यहाँ बच्चों बात आती है कि गोपाल कृष्ण गोखले एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, तो क्या होगा ये स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सपोर्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बच्चों स्वदेशी मूवमेंट हमने ये भी पढ़ा है। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? इस टाइम पे जो इंडियन थे, है ना, वो काफी अग्रेसिव हो गए थे, है ना, उनका अग्रेशन इतना हो गया था, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, अपने इंडिया में जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है उसका यूज करेंगे, और हम जो है जो ब्रिटिश गुड्स हैं उसका यूज नहीं करेंगे। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को यूज करने से मना कर दिया। साथ ही साथ बहुत जगहों पे उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को जला दिया, ठीक है, और इस मूवमेंट का नाम दिया स्वदेशी मूवमेंट। और ये स्वदेशी मूवमेंट जो था ना बच्चों, ये हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, नॉट इन द सपोर्ट। तो यहाँ पे ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था। यस इट इज राइट। वंदे मातरम को लिखा किसने था बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड वंदे मातरम विच इज आवर नेशनल सॉन्ग एज वी नो, ठीक है। After the First World War, the attitude of British towards Indians became very soft। कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1914। क्या होगा? 1914। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था वो इंडियन के लिए काफी सॉफ्ट हो गया था। नो इट इज नॉट राइट। ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था वो इंडियन के लिए काफी क्रूशियल, काफी ज्यादा ऑपरेसिव हो गया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? ये भी बच्चों हो जाएगा फॉल्स। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द रॉलेट एक्ट एनीबडी कुड बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल। जो रॉलेट एक्ट चला था, है ना, उसके हिसाब से, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग किसी को भी विदाउट ट्रायल, कोई भी अगर पर्सन सस्पेक्ट लग रहा था तो उसे अरेस्ट कर लिया जा रहा था। या इट इज राइट। सो ये होगा ट्रू, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये समझ आया एंड आप इसे याद करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर FA, forthcoming FA. That's why we are doing this here. Okay, thank you.